हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो आपको प्रश्न बैंक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसमें इंग्लिश के प्रश्न बैंक की अनसीन पैसेज की सीरीज चल रही है। पहला वाला पैसेज मैं समझा चुका हूँ। अब बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर दूसरा पैसेज भी समझाइए और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका सॉल्यूशन बताइए। तो इस वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़ जाएं ताकि हम आपको स्टडी मटेरियल सीधा भेज सकें। तो चलिए देखते हैं पैसेज को। तो ये देखिए, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सावधानी से पढ़ना है और उत्तर देने हैं। तो आंखों के ऊपर पैसेज है, देखते हैं इसको। बिकॉज आवर आईज आर सो वैल्यूएबल टू अस बोथ फॉर वर्क एंड फॉर प्ले, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड टेक वेरी ग्रेट केयर ऑफ देम। कि क्योंकि हमारी आंखें हमारे लिए बहुत कीमती है, कार्य करने के लिए भी और खेलने के लिए भी, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमें उनकी खास देखभाल करना चाहिए। By using our eyes foolishly, it is possible to damage them so severely that they never fully recover. अगर हम आंखों का मूर्खतापूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि हम उन्हें बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप से नष्ट कर सकते हैं और उसकी रिकवरी फिर नहीं हो सकती। यानी कि एक बार आंखें खराब हो गई तो फिर वो ठीक नहीं हो सकती है। फॉर दिस रीजन इट इज वाइज टू ऑब्जर्व ए फ्यू सिंपल रूल्स। इस कारण से हमें ये बुद्धिमानी रहेगी कि हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व आया है। ऑब्जर्व का मतलब यहाँ पर क्या है? पालन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस शब्द को क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना। ऑब्जर्व मतलब पालन करना। Especially when reading, writing or doing other close work such as making models। कि जब आप खासकर ऐसे कार्य जैसे कि पढ़ना, लिखना या दूसरे ऐसे क्लोज वर्क जिनमें आंखों का काम कुछ ज़्यादा है, मॉडल्स बनाना, तो उनमें हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। Whatever work we are doing, there should always be enough light। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश होना चाहिए, यानी कि सफिशिएंट लाइट होना चाहिए। इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग एंड शुड एट द सेम टाइम बी इवनली स्प्रेड। पर्याप्त मात्रा में स्ट्रॉन्ग लाइट हो। स्ट्रॉन्ग मतलब कि ऐसे नहीं कि बहुत हल्की लाइट है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो, और सभी दूर एक जैसी ही फैली हो। ऐसा नहीं कि एक जगह पर तो ज्यादा उजाला है, एक जगह पर कम उजाला है। इफ वी आर राइटिंग वी शुड बी इन सच ए पोजिशन दैट द हैंड विच होल्ड्स द पेन डज नॉट कास्ट ए शेडो ऑन द पेपर। अगर हम लिख रहे हैं और लिखने की अवस्था में हमारे जिस हाथ में पेन है उस हाथ की जो छाया है उस पेपर पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर छाया पेपर पर पड़ेगी तो इससे आंखों को प्रॉब्लम होगी। वेयर द लेटर्स आर बीइंग फाउंड, जहां हम लिख रहे हैं अगर वहां अंधेरा रहेगा हाथ का तो उससे आंखों पे असर पड़ेगा। आगे देखते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज टायरिंग फॉर आईज, पर्टिकुलरली व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर। बहुत तेज लाइट को भी अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि अगर कुछ ज्यादा ही तीक्ष्ण प्रकाश है तो वो भी आंखों के लिए खराब है, क्योंकि अगर सफेद शीट आपके पास पेपर की है तो वो प्रकाश आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होगा। आगे देखते हैं। When reading or writing, it is best to sit straight but quite comfortably। जब भी आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्ट्रेट बैठे, सीधा बैठे, लेकिन आरामदायक। इतना सीधा भी नहीं कि आपको तकलीफ हो रही है।
एंड टू हैव द पेज अबाउट 12 इंचेस फ्रॉम द आइज, और जो पेज है आपकी आंखों से 12 इंच दूर रहना चाहिए, ठीक है। नेवर लुक डायरेक्टली एट ए वेरी ब्राइट लाइट, कभी भी किसी तीक्ष्ण प्रकाश तरफ सीधे ना देखे, जैसे कि सूर्य हो गया, सच एज द सन। आर ए वेल्डर्स आर, जो वो वेल्डिंग करने वाला होता है, जिससे वेल्डिंग की जाती है, उसकी तरफ कभी सीधे ना देखे। अनलेस यू हैव थिक डार्क ग्लास टू लुक थ्रू, जब तक आपके पास मोटे कांच ना हो, ना तो सूर्य तरफ देखे, ना ही उस वेल्डिंग करने वाले के इंस्ट्रूमेंट की तरफ। लाइट्स एज ब्राइट एज दीज कैन क्विकली डैमेज द रेटिना बियॉन्ड रिपेयर। अगर प्रकाश बहुत तेज है तो वो आपकी आंखों का रेटिना जो होता है उसको डैमेज कर सकता है, नष्ट कर सकता है, और जो फिर रिपेयर भी नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन इसके। पहला प्रश्न है, आईज आर वैल्यूएबल टू अस, आंखें हमारे लिए उपयोगी हैं। किस बात के लिए उपयोगी हैं? दोनों बात के लिए, चाहे काम कर रहे हो या खेलते हो। बाय यूजिंग आवर आईज फुलिशली इट इज पॉसिबल टू, अगर हम मूर्खतापूर्ण तरीके से अगर आंखों का उपयोग करते हैं तो क्या होगा? डैमेज देम सिवियरली, उन्हें हम नष्ट कर लेंगे। द वर्ड ऑब्जर्व इन द पैसेज मीन्स, ऑब्जर्व का मतलब क्या है? देखो आ गया, क्या मतलब होता है? पालन करना। तो यहां पर क्या लगाओगे आप? फॉलो। फॉलो मतलब कि पालन करना। वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी एनफ, जो भी आप काम कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज, बहुत तेज प्रकाश को नजरअंदाज किया जाना चाहिए या फिर प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आंखों को ये थकाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल, सिंपल जो शब्द है ये अभी एडजेक्टिव है, इसका हमें वर्ब फॉर्म बताना है, तो सिंपलीफाई, सिंपलीफाई इसका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अगला है, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी, जो भी काम आप कर रहे हैं वहां पर होना चाहिए पर्याप्त प्रकाश, बिल्कुल सही। पर्याप्त स्ट्रॉन्ग प्रकाश, बिल्कुल सही। इवनली स्प्रेड लाइट, पर्याप्त रूप से फैली हुई प्रकाश, बिल्कुल सही। यानी कि सारे आ जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ऑल ऑफ दीज। फिर पूछा है, वाइल रीडिंग और राइटिंग द पेन शुड बी, और फिर रिक्त स्थान है फ्रॉम द आइज, कि जब आप पेज पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसकी आपकी आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 इंच होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर 12 इंच है, ठीक है, 12 इंचेस, ठीक है। और देख लेते हैं 12 इंचेस ये क्या? तो ये बिल्कुल ठीक, ये आप देख सकते हैं 12 इंचेस है ना। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न है हमारे 2 नंबर के 2 प्रश्न हैं। वाई वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट ए वेरी ब्राइट लाइट, कि हमें सीधे तौर पर किसी तीक्ष्ण प्रकाश तरफ क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि तीक्ष्ण प्रकाश हमारे रेटिना को क्या कर देगा? खराब कर देगा। क्या लिखेंगे आप? वी शुड नॉट लुक, यहां से लिखना आप, लाइट तक लिखना। कहां तक लिखोगे? लाइट तक, वी से। फिर क्या लगा दोगे? बिकॉज लगा दोगे, और बिकॉज लगाने के बाद जो मैं बता रहा हूं वो लिखोगे। ये लाइन लिख देना आप, ये, ठीक है, क्योंकि ये हमारे रेटिना को खराब करते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, व्हाट केयर शुड वी टेक व्हाइल रीडिंग और राइटिंग, क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब हम लिखें या पढ़ें? तो देखते हैं इस आंसर को। रीडिंग राइटिंग वाली बात कहाँ जाती है? यहाँ पे आ जाती है। ये देखिए, जब आप पढ़ रहे लिख रहे हैं तो आप स्ट्रेट बैठे, कंफर्टेबल बैठे, और आपकी आंखें आपके पेज से 12 इंच दूर हो, इतना आप उसमें लिख देना। ये दूसरा वाला आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पैसेज करवा दिया है,
और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।